नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़ कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ पाया, ना कभी भविष्य में उखाड़ पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन पत्थर का लकीर होती है। सोनू चौधरी की रिपोर्ट अंगद के पैर की भांति होती है, जिसे ना आज तक कोई उखाड़ पाया है और ना कभी उखाड़ पाएगा। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में कर्नाटक के हासन जिले के किसानों के उस दर्द की, जो उनकी मेहनत को मिट्टी में जो है किसान साथियों मिला रहा है। हासन का आलू जो कभी इस इलाके की शान हुआ करता था, आज भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ हो रही चक्रवाती तूफान और मानसूनी बारिश की मार से बोआई तक की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। इतनी बेकदरी इस समय पर हो रही है। भारी बारिश ने एक और जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, हरी सब्जियों की फसलों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया है। इससे किसान आलू के स्थान पर मक्का, अरबी, अदरक, मिर्च, हल्दी और शकरकंद जैसी नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में एक नई उम्मीद भी जग रही है। हासन में आलू कम लगना या बिल्कुल भी नहीं लगना, इसका पूरा फायदा आगरा के आलू उत्पादक किसानों को मिल सकता है। उनके यहां पर कोल्ड स्टोरेज पर आलू के दाम 1100 से प्लस प्रति कट्टा जो है पहुंचने की संभावना स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। इससे बाजार में हेरफेर करने वाले व्यापारियों, मंडलियों और किसान विरोधी लोगों की लूट का जो है किसान साथियों पर्दाफाश होगा। आइए इस कहानी को और हासन और आगरा के आलू किसानों के नजरिए से हम जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हासन का आलू कभी पूरे देश में मशहूर हुआ करता था। हासन, चिकमंगलुरु और बेलगावी जैसे जिलों में मई जून का महीना आलू की बुवाई का समय होता था और पीक पर बुवाई होती थी। लेकिन एक समय में हासन जिले में 40,000 हेक्टेयर जमीन पर आलू की खेती अकेले हासन में होती थी। अकेले हासन से 8 लाख क्विंटल आलू बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में जो है किसान साथियों सप्लाई होता था। लेकिन वर्ष 2025 में 10 दिन पहले आए मानसून और मानसून की वजह से हो रही भारी बारिश ने बुवाई को बिल्कुल ही नामुमकिन बना दिया है। खेत पानी से लबालब हैं, पठारी खेत हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर होते हैं, किसान खाली हाथ बैठे हैं और बुवाई का समय जो है निकलता जा रहा है। यदि हम वर्ष 2020 और 2021 की बात करें तो कर्नाटका में आलू का रकबा 28,325 हेक्टेयर था, जो इससे 10 साल पहले, यदि हम 2021 से भी पहले की बात करें तो ये लगभग 45 से 48,000 हेक्टेयर में था। 2024 में ये घटकर 23,268 हेक्टेयर पर रह गया। और कुछ जानकारों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब ये जो आंकड़ा था वो 16 से 17,000 हेक्टेयर 2024 में बचा था। वहीं 2025 में बुवाई 8 से 10,000 हेक्टेयर तक सिमटने की आशंका जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो यह आंकड़ा 8-10 हेक्टेयर नहीं वरन 3-4 हेक्टेयर पर ही सिमट सकता है। हासन के कई किसानों से हमारी जब आज फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने बताया, खेत तो भैया तैयार है लेकिन भारी बारिश ने उम्मीदें पूरी तरीके से धो दी हैं। आलू की खेती का दर्द सिर्फ बारिश तक ही नहीं रुकता है। हासन में आलू की खेती में प्रति एकड़ 1,50,000 रुपए की एक मोटी मोटी लागत आती है, वरना अगर छोटे छोटे हिसाबों की जोड़ लें तो ये 2 लाख के आसपास प्रति एकड़ में बैठती है। लेकिन बाजार में अगर आलू का भाव 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है तो लागत ही बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। अगर भाव इससे कम हुए तो किसानों के लिए आलू की फसल करना एक घाटे का सौदा जो है साबित हो जाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो जाती है। इस बार अगर हम बात करें हासन, चिकमंगलुरु, बेलगावी में आलू की कीमतें इतनी कम है कि किसान बुवाई करने से पहले 17 दफे सोच रहे हैं और सोच सोच कर जो है डर रहे हैं। क्योंकि कोलार में पहले ही आलू की फसल में किसान जो है घाटा उठा चुके हैं। किसान अब जो है इस फसल से लगाकर जोखिम लेने को तैयार स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं।
एक किसान से हमने अन्य बात की तो उन्होंने कहा हम मेहनत तो करें लेकिन यदि बाजार में दाम ही नहीं मिले तो ऐसी फसल को लगाने से सोनू भाई फायदा क्या है। दरअसल बात उनकी भी सही थी। यही वजह है कि हसन में इस बार सिर्फ 3 लाख पैकेट आलू की बुवाई होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 8 से 8.5 लाख पैकेट थी। लेकिन इस संकट का असर सिर्फ हसन तक नहीं है, वरन ये कमी आगरा के आलू किसानों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर, एक बहुत बड़ा मौका बनकर उभर सकती है। किसान साथियों, यदि हम हसन में बात करें तो हसन में बारिश ने सिर्फ आलू की बुवाई को ही नहीं प्रभावित किया है, बल्कि साउथ के तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला में हरी सब्जियों की फसल को भी तबाह करके रख दिया है। यहां पर लगने वाली टमाटर, मिर्च और अन्य सब्जियां खेतों में इस समय पर सड़ रही हैं। इसी वजह से टमाटर के दाम नॉर्थ से लेकर दक्षिण भारत तक 20 रुपए किलो के पार जा चुके हैं। बारिश ने जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, हाईवे पर गड्ढे हो चुके हैं, जगह जगह गांवों में पानी भरा हुआ है और बाजारों में हरी सब्जियों की आवक जो है कम हो गई है। अगर हम बुआई की बात भी कर लें तो फसल जो है 40-45 दिन की फसल पर लेड ब्लाइट, चेचक, कॉमन स्क्रब जैसी खतरनाक बीमारियां जो हैं स्पष्ट तौर पर बन सकती हैं। अगर भारी बारिश ऐसे ही चलती रही या बीच बीच में 2-3 दिन धूप निकल आई और फिर बारिश होती रही, क्योंकि यहाँ की मौसमी तंत्र ऐसा है, हाल बारिश हाल धूप निकल आती है, तो फसल लगने की संभावना बिल्कुल ही शून्य हो जाएगी। और किसान साथियों, कई और किसानों से हमने बात की तो उन्होंने कहा बारिश ने पहले से ही बुवाई रोक रखी है, अगर बुवाई हो भी गई तो बीमारियां फसलों को खा जाएंगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये दोहरा संकट हसन के किसानों को आलू की खेती से दूर कर रहा है, उनका मोह जो है आलू की खेती से भंग हो रहा है। ये संकट सिर्फ किसानों तक नहीं है, वरन इस संकट की आग में किसान साथियों बीज कारोबारी भी भारी मुसीबत में आ चुके हैं। पंजाब और हरियाणा के बीज कारोबारियों ने हसन में 3 से 3.5 लाख कट्टे ज्योति और हिमालयनी जैसे प्रमाणित बीज तैयार करके वहां पर स्टोर किए थे, लेकिन बुवाई नहीं होने की वजह से बीज जो है इस समय पर बिक नहीं रहे। किसान की जो सोच है वो अन्य फसलों की तरफ डाइवर्ट हो रही है, आलू की तरफ कम है। शुरुआत में बीज के दाम इन लोगों ने जो खोले थे 2400 रुपए प्रति क्विंटल खोले थे, लेकिन अब इसके दाम 500 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति पैकेट पर आ गए हैं। और इन दरों पर आलू का बीज बेचना आलू कारोबारियों के लिए एक मजबूरी का सबब बन गया है। फिर भी इसमें कारोबारियों को प्रति पैकेट 300 रुपए का कट्टे पर घाटा हो रहा है। भारी बारिश ने कोल्ड स्टोरेज या गोदाम में रखे बीजों को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। हसन में जो आलू बीज का गया था वो सड़ रहा है और कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है अब तक हो चुका है। यदि बारिश का दौर नहीं थमा तो एक बड़े स्तर पर बीज सड़ जाएगा, कारोबारियों को अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। एक कारोबारी ने, जब हमने उनसे फोन पर पूछा तो उसने बताया हमने लाखों रुपए इस बीज तक को तैयार करने में लगाए, लेकिन बारिश और बाजार ने हम सबको बर्बाद कर रख दिया है। हसन में आलू की बुवाई नहीं हो रही है और बुवाई नहीं होने का असर पूरे देश के बाजारों में दिख रहा है। खासकर आगरा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है, जो कि गढ़ एवं राजधानी के नाम से विख्यात है, यहाँ के किसानों के लिए हसन के ऊपर मर रहा ये आलू बुवाई नहीं होने का संकट एक गोल्डन चांस जो है बन सकता है। हसन में आलू नहीं लगने या कम लगने की खबरों से बाजार में आलू की मांग जो है किसान साथी इस समय पर मजबूत भी हो चुकी है। कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि आलू के दाम जो है 1100 रुपए प्रति पैकेट या इससे ऊपर भी कोल्ड स्टोरेज में पहुंच सकते हैं। इसकी स्पष्ट रूप से संभावना इस हसन को देखते हुए बन गई है। ये बढ़ते दाम कहीं ना कहीं आगरा के आलू उत्पादक किसानों उनकी मेहनत का बेहतर मुनाफा जो है दिला सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और सच्चाई हम आप लोगों के सामने जरूर लाएंगे, क्योंकि वो सच्चाई सामने आ रही है बाजार से। बाजार में मंदड़िया और किसान विरोधी लोगों के साथ साथ उन दलाल यूट्यूबरों के खेल का पर्दाफाश भी जो इस समय पर हो रहा है। ये लोग कम दामों पर आलू खरीद कर या खरीदवा कर स्टोर करते थे, फिर उसे जो है ऊंचे दामों बेचकर मोटा मुनाफा जो है कमाते हैं, जबकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम जो मिलना चाहिए
वो लोग जो है ये लेने नहीं देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा भूमिका यूट्यूबरों की होती है। हसन का संकट अब इनकी लूट को एक बड़े स्तर पर जो है उजागर यानी पर्दाफाश कर देगा। आलू किसानों का दर्द सिर्फ बारिश और बाजार तक सीमित नहीं है। इसमें किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज संचालक, व्यापारी तरह तरह की बातें करके किसानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कभी आलू कम दाम पर बिक्री करने का दबाव बना रहे हैं, तो कभी मंडी में आलू की डिमांड नहीं है इस तरीके के दबाव बना रहे हैं। कभी ऊंचे स्टोरेज का शुल्क लगा रहे हैं, तो कभी देरी से किसान साथियों को भुगतान किया जा रहा है। ये सब किसानों की कमर तोड़ रहा है। हमने अपने खंदौली सादाबाद के कई किसानों से बातचीत की आज, जब तो उन्होंने बताया हम मेहनत करके आलू उगाते हैं, लाखों रुपए उसमें जमीन में गाड़ देते हैं। जब कोल्ड स्टोर में आलू हम अच्छी दरों पर बिक्री करने के लिए स्टोर करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज वाले हमें धमकाते हैं, अगर उनके कहे अनुसार उनके दामों पर नहीं बेचा तो हमारा माल बाहर करने की फिराक में घूमते हैं, और यहां तक कि हमें बिगड़ सूचना दी हमारा माल भी बेच लेते हैं। ये दबाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, बल्कि किसान साथियों, आगरा जैसे कोल्ड में जो बिक्री चल रही है उन किसानों को भी परेशान करता आ रहा है। लेकिन आगरा में आलू की कमी ने इन संचालकों और लूट को उजागर कर दिया है, जिसका पर्दाफाश किसान साथियों 2 दिन पहले हिंदुस्तान अखबार ने स्पष्ट तौर पर कर दिया था कि इस बार पिछले साल 46 लाख टन आगरा में आलू कोल्ड स्टोर में हुआ था, अब केवल 22 लाख टन आलू का भंडारण कोल्ड स्टोरेज में है। और अब यहां से आलू के दाम 1100 रुपए प्रति पैकेट पहुंचने की प्रबल संभावना बन रही है। तो किसान अब इनके दाम को, इनके दबाव को जो है समझ लेने लगे हैं। किसान साथियों, ये हिंदुस्तान अखबार है, इसे दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ये कल का अखबार है। हसन में जब आलू की बुवाई मुश्किल हो रही है और बाजार में घाटे का डर जो है सता रहा है, तो किसान जो हसन के हैं, बेलगावी चिकमगलूर के हैं, मक्का, अरबी, अदरक, मिर्च, हल्दी और शकरकंद की ओर जो है किसान साथी रुख कर रहे हैं, जिससे इनको इन फसल में अच्छी प्रॉफिट भी हो जाती है। इन फसलों में लागत भी कम है, बाजार में दाम भी आलू से बेहतर मिल रहे हैं। और इधर केंद्र सरकार ने भी खरीदारी की घोषणा जो है महंगी दरों पर कर दी है, 50% दाम बढ़ा दिए समर्थन मूल्य, तो किसान और ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। हसन, चिकमगलुरु और बेलगावी के किसान इन नई फसलों को आजमाने की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि अपनी मेहनत को जो है बचा सकें। किसानों का तो यहां तक कहना है, आलू ने हमें हर साल हर बार नुकसान दिया है, अब हमें दूसरी फसलों से उम्मीदें बंध रही हैं। क्योंकि हमने पिछले साल भी इसे ट्रायल के रूप में किया था, अच्छा पैसा मिला था, तो क्यों हम आलू को करें। लेकिन सवाल यह है, क्या ये फसलें हसन के आलू की जगह ले पाएंगी। तो किसान साथियों, ये थी हसन के आलू किसानों की दर्दनाक कहानी और आगरा के आलू उत्पादक किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण। भारी बारिश, कम दाम, बीज कारोबारियों का नुकसान और कोल्ड स्टोरेज संचालकों का किसान साथियों दबाव, ये सब हसन में, वरना हसन ही क्या पूरे देश में किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला रहा है। लेकिन इस संकट में आगरा में आलू के दामों में प्रति कट्टा 1100 रुपए पहुंचने की संभावना को प्रबल रूप से स्पष्ट कर दिया है। और इन संभावनाओं के बाद में मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की लूट का पर्दाफाश भी हो रहा है। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे कि आप लोग जो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसे कहीं भी किसी भी स्तर पर जो है प्रमाणित कर सकते हैं। ये सोनू चौधरी की रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट कोई यूट्यूबर नहीं दे रहा होगा। मैं जमीन से निकाल कर ला रहा हूं आप लोगों के लिए जो वहां की सच्चाई है। मक्का की तरफ, रागी की तरफ, अंडा हुआ कि वो अंडी देखी है, वो फसलें कर रहे हैं, बाजरा कर रहे हैं, पॉपकॉर्न जो स्वीट कॉर्न बोलते हैं उसकी फसल कर रहे हैं, आलू, कारोबारी, बीज सब सड़ रहा है। मानसून की बारिश ने पहले दौर में ही इन सब को जो है चारों खाने चित्त कर दिया है। अब कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट खेती किसानों ने कर ली है पेप्सी जैसी कंपनियों से, FC1 है, FC3 है, 1533 है, ऐसे सरीके आलू यहां पर किसान जो है कंपनी लगाएंगी और किसान तो अब जो है डाइवर्ट हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो पिछले साल आप देखे 8.5 लाख कट्टे आलू के लगे थे, इस बार 3.5 लाख कट्टे भी बड़े मुश्किल से लग पाएंगे, लगे भी तो। लेकिन यहां पर आप सभी देख लीजिए, बीज माफिया जिन्होंने किसानों का शोषण करने की सोची, 2400 रुपए प्रति क्विंटल के दाम का रेट खोले वहां पर, आज
500-600 रुपए प्रति कट्टा में बेचना इन लोगों की मजूरी बन गया है। और अभी किसान, अभी बारिश थमी थोड़ी नहीं है, और अगर किसानों ने आलू नहीं खरीदा तो ये यहां से फेंक फेंक के भागेंगे मुफ्त में, कोई हमारा मुफ्त में ही ले लो। इन लोगों ने, पंजाब के लोगों ने पूरे देश को जो है एकदम ऐसी चौकस में फंसा के रख दिया है कि न जाने कौन सी प्रजातियां, कौन से कॉलोनी ये लोग जो है तैयार कर लेते हैं। हाइपर ऐसी हाई यील्ड वेराइटी, बाजार ना क्रैश हो तो हो जाए, और अधिक पैदावार की जिज्ञासा और अधिक उत्पादन की जिज्ञासा ने किसानों को भी डाइवर्ट मार दिया है। अब किसानों के दिमाग में यह है कि हम इतनी लागत लगा रहे हैं तो हमारा 80 कट्टा निकलना चाहिए, लेकिन किसान ये नहीं देख रहे, अगर हमें उच्च क्वालिटी का बीज मिले और हमारे निकले 50 कट्टा तो वो 80 कट्टाओं के बराबर है। कोल्ड भी कम लोड होंगे, बाजार में आलू का प्रेशर भी कम होगा और हमें आलू के अच्छे रेट भी मिलेंगे। हमेशा किसानों की नियति होनी चाहिए, कम में संतुष्टि होनी चाहिए। अधिक पैदावार किसी की सगी नहीं है सिवाय मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और कोल्ड मालिकों को। इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। कट्टे कोल्ड में ज्यादा आएंगे तो भाड़ा कोल्ड मालिक को ज्यादा देना, ज्यादा वसूलेगा। कट्टे मंडियों में ज्यादा आएंगे तो कमीशन आड़तियों को अच्छा मिलेगा। कट्टे ज्यादा व्यापारी जो है मंडियों को लोड करेगा तो प्रति कट्टा अधिक लोड करने पर उसे कमीशन अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन किसान को क्या मिलेगा? किसान को वो मिलेंगे मंडी में रेट नहीं लौट के, अरे हम 10,000 गाड़ी तोड़ के लाइए, कोई 60,000 के तोड़ के लाइए, ये बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि हमको कितना फायदा हुआ है। किसान साथियों, कुछ यूट्यूबर आप सभी लोग देख रहे हैं, इस समय पर ये चीजें बतानी चाहिए आप लोगों को। हसन के बारे में बताना चाहिए, आलू के बाजार के बारे में बताना चाहिए, भविष्य के बारे में बताना चाहिए, नहीं बता रहे। क्या बता रहे हैं? आड़तियों की भाषा, व्यापारियों की भाषा, कोल्ड मालिकों की भाषा, हर रेट लेने की जुगाड़। यार किसान साथियों, आप खुद इस बात को देखिए। यदि आज की डेट में मैं देखूं, मेरा खुद का मानना है, आप मानो या मत मानो, 800 रुपए प्रति कट्टा आलू की लागत जो है आ रही है, और ये लोग कहते हैं हर रेट लो जिससे आपको एवरेज निकल आए। अब क्या 600 भी ले लो, 700 भी ले लो, 800 भी ले लो, 900 भी ले लो, क्या इससे एवरेज निकल आएगा? एवरेज अगर आप देखो 600, 800, 900 इनका लगा लो, 650-700 का एवरेज आ रहा है, 700 भी नहीं आ रहा है। क्या लागत पूरी हो रही है? लेकिन आप लोग इन लोगों के मंसूबे नहीं समझ पा रहे हैं। होना यह चाहिए सभी यूट्यूबर एकजुट होकर एक ऐसा माहौल 2024 की तरह क्रिएट करें जिससे आलू के बाजार को एक हवा मिल जाए और किसानों का आलू तेज दरों पर बिक जाए। फिर किसान 1000 भी बेचे, 1100 बेचे, 1200, 1300 जो भी बेचे, कम से कम उसका एवरेज तो 1150 रुपए प्रति कट्टा का आ जाएगा। तो क्यों नहीं ऐसी बातें की जाती हैं जिससे हमारे किसानों को कुछ फायदा हो? क्यों ये डराने धमकाने वाली और घबराहट फैलाने वाली बातें की जाती हैं जिससे किसान कल नहीं, आज बेच दे, आज नहीं अभी बेच जाए? क्या ये जो हमारे पास में गोपनीय सूचना आ रही है कि ये लोग लाखों रुपए की फंडिंग ले चुके हैं स्टॉक व्यापारियों, कोल्ड मालिकों को करोड़ों रुपयों का फायदा पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है। यदि इन लोगों ने पैसा नहीं लिया होता तो ये आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी माहौल बना रहे होते जिसमें उलझ कर 2024 की तरह मंदड़िया किसान विरोधी लोग और कोल्ड मालिक हताश हो जाते। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों के साथ सोनू चौधरी है, आप लोगों के साथ परमपिता परमेश्वर का हाथ है। आप लोग जो हैं अपने आलू को अच्छी रेट पर बेचेंगे, ये मेरा खुद का अनुभव भी है, अपना अनुमान भी है। और मुझे लगता है जो जिस तरीके की स्थितियां साउथ में बन रही हैं भारी बारिश के बाद में, तो आलू कोल्ड स्टोर पे 1100, 1150 के आसपास जो बिक सकता है। और निश्चित तौर पर मेरा यह प्रयास रहेगा इससे ऊपर बिके। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं आलू 1400 तो बिक ही जाए मेरे किसान साथियों का। तो हमारा तो प्रयास है भाई, देखो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के आलू के भावों को खिंचवाने का। साथ ही एक्सपोर्टर भी जो है अब खंदौली सादाबाद में उतर चुके हैं, कोल्ड मालिक भी अब जो ईमानदार छवि के हैं वो समझ चुके हैं, दलाल भी समझ चुके हैं कि आलू का बाजार सिर्फ माहौल से ही बनेगा और उन्हें भी इसी से आलू का पैसा अच्छा मिल सकता है। इसी वजह से अब जो है हमें कहीं से भी ये सूचना नहीं सुनाई दे रही है कि किसान से ये कहा जा रहा हो कि आलू बेचो, क्योंकि हिंदुस्तान अखबार ने इनकी पोल जो खोल दी है। तो किसान साथियों, आप लोगों को बस 2-3 यूट्यूबरों से सावधान रहना है जो आप लोगों को आलू के बारे में ज्ञान देते हैं आलू निकालने के लिए। ये मोटा पैसा लेके बैठे हुए हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा इनको नेगलेक्ट करना सीखे, या फिर इनसे कहिए सही राह पे आए, आलू का माहौल बनाकर आलू को तेज बिकवाने में मदद यानी कि प्रयास भी करें अपनी तरफ से। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना।